अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने सेकेंड ईयर का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने 4 इसके रिएक्शंस पढ़ने हैं। फर्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं बोरेक्स को तो इस पर क्या अफेक्ट होता है, यानी अफेक्ट ऑफ हीट। देन हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड और लास्ट पे हम देखेंगे रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड। ये हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बोरेक्स की। इसके बाद हम जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, वो भी आज देखेंगे। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि बोरान जो है वो कौन कौन से एसिड बनाता है। वो मोस्टली 4 तरह के एसिड्स बनाता है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्थोबोरिक एसिड है और हम आर्थोबोरिक एसिड को ही आज लेके चलेंगे। हम उसकी प्रिपरेशन देखेंगे आर्थोबोरिक एसिड की, देन हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और लास्ट पे हम इसके यूजेस देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस। अगर हम बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। अब इसकी रीज़न क्या है, जब भी हम बोरेक्स को वाटर में या किसी भी वाटर में ऐड करते हैं तो वो ब्रेक आउट हो जाएगा अपने आयंस में। अच्छा जी, ये वाटर में क्या देगा, ये एक बेस देगा और साथ में एक एसिड देगा। बेस ये हमें कौन सी देगा, ये हमें देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2B4O7 प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देन इक्वेशन के बाद क्या हमें मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरिक एसिड। हमें पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जबकि जो बोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, माइन्यूट अमाउंट में वो क्या होगा, एक्सटेंट तक आयोनाइज होगा। तो चूंकि इसमें जो बेस है वो डोमिनेट कर रही है, जो एसिड के बजाय वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये क्या करेगा, अगर रेड लिटमस है तो उसको ये ब्लू कलर में चेंज कर देगा। तो यही वजह है हमारे पास जो एक्वा सॉल्यूशन होता है बोरेक्स का वो अल्कलाइन नेचर होता है, एसिडिक नहीं, क्योंकि एसिड वीक है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। अच्छा, अब करते क्या है, जब बोरेक्स को हम वाटर में आयोनाइज करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो ये आयोनाइज होगा। किस में आयोनाइज होगा, ये हमारे पास सोडियम आयन देगा, साथ हमें B4O7 सोडियम पॉजिटिव आयन केटायन और B4O7 इनायन हमें देगा। अब जब हम B4O7 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आर्थोबोरिक एसिड और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन, जो कि दूसरी जो हमारा फर्स्ट स्टेप में सोडियम आयन बना है उसके साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये हमारा इसका कंप्लीट रिएक्शन है। अगर हम हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर हम ग्लिसरीन ऐड कर दें बोरेक्स में तो इसकी हमारे पास हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, वो प्रिवेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। ये है इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसके बाद हम देखेंगे कि हीट का इफेक्ट क्या होता है बोरेक्स के ऊपर। बोरेक्स के ऊपर हीट का इफेक्ट ये होता है, जब भी हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो इसमें से वाटर रिलीज़ होगा। जब वाटर रिलीज़ होगा तो ये स्वेल हो जाएगा, स्वेल होकर ये एक वाइट पोरस मैस बना देगा क्योंकि इसमें से एक्सपल्शन हुई है वाटर की। अब अगर इधर भी हम इसकी हीटिंग नहीं रोकते, मज़ीद हीट करते हैं, तो फिर ये वाइट से कलरलेस ग्लास लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। और जब अब इसके साथ जब मेटल ऑक्साइड जो है ये बहुत आसानी से उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा और वो डिफरेंट मेटल ऑक्साइड हैं वो डिफरेंट कलर्स देंगी। और इसी बेस पर यही हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड हैं वो डिफरेंट कलर देती हैं, यही हमें बेस प्रोवाइड करता है बोरेक्स बीट टेस्ट का। जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट बनता है, ग्लासी मैस बनता है और B2O3 प्रोड्यूस होता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। जब हम इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसने हमें साल्ट देना है, साथ हमें बोरिक एसिड देना है, एक और एसिड प्रोड्यूस करेगा जब इसका एसिड, और वो एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, बोरिक एसिड। ये हम इसका रिएक्शन किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवाएंगे तब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा बोरिक एसिड। ये हम HCl के साथ भी करवा सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है,
सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड के साथ भी रिएक्शन हमने देख लिया। जो लास्ट है इसका वो है अमोनियम क्लोराइड के साथ। जब हम इसका रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो हमें साल्ट मिलेगा, साथ हमें बोरान नाइट्राइड प्रोड्यूस होगा। ये आज हमने पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं हमने बोरैक्स की, जिसमें हमने इसकी हाइड्रोलिसिस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि हीट का इफेक्ट क्या होता है इस पर। जो हीट का इफेक्ट है वही हमें बेस प्रोवाइड करता है बोरैक्स बी टेस्ट की। उसके बाद हमने देखा कि एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, और लास्ट में हम देखा अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या चीज़ प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रही है कि बोरैक्स का रिएक्शन कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ है, तो ये क्या चीज़ हमें प्रोड्यूस होगी। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है। मतलब क्या पूछा इस क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि बोरैक्स को अगर हीट करें कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा। जब भी हम बोरैक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो हमें कोबाल्ट मेटाबोरेट यानी COBO2 होल ट्वाइस हमें मिलेगा। अच्छा, ये कैसे मिलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सोडियम बोरैक्स को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ होगा। इसके बाद जो हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट है ये ब्रेक डाउन होगा मज़ीद हमारे पास बोरिक एनहाइड्राइड में और सोडियम मेटाबोरेट में। और जब हमारे पास बोरिक एनहाइड्राइड है इसका रिएक्शन हम कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें कोबाल्ट मेटाबोरेट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ जो कि है बोरैक्स बी टेस्ट। बहुत ही अहम है लैब प्रैक्टिकल के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी याद आता है। क्या है जी बोरैक्स बी टेस्ट। बोरैक्स बी टेस्ट हमारे पास कलर्ड आयंस का, साल्ट के कलर्ड आयन का जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। कन्फर्मेटेड कौन से साल्ट्स हैं, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज़ है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है और निकल वगैरह हैं। इनकी हम क्या करते हैं, इससे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्मेशन करते हैं इसे। अब इसका सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं। तो अगर इसका हम प्रोसीजर देखें तो हमने प्लाटीनियम की लूप प्रिपेयर करनी है, उसको हीट करना है। उसके बाद उसके ऊपर पाउडर लगाना है किसका, बोरैक्स का। उसे दोबारा हीट करेंगे तो स्वेलिंग होगी, उसके बाद मेल्टिंग हो जाएगी। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अब इसमें हमने अपना क्या ऐड कर देना है, जो साल्ट होगा जब उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कलर्ड आयन प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग फ्लेम में डिफरेंट कलर्स। तो इसमें इन्होंने हमें कॉपर की एग्जांपल दी हुई है। कह रहे हैं अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें ब्लूइश ग्रीन कलर देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और हमें रेड कलर देगा रिड्यूसिंग फ्लेम में। और हमारे पास इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो क्रोमियम है ये हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम में ग्रीन कलर देगा। इस तरह से हम उनकी कंफर्मेशन कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन इधर अराइज होता है कि हम जो हमारे पास बोरैक्स है इसको हम यूज़ करते हैं वाटर की सॉफ्टनिंग में। अब वाटर की सॉफ्टनिंग में कैसे यूज़ करते हैं, हमें पता है जो हार्ड वाटर है वो किसकी वजह से होता है, जो हमारे पास साल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी प्रेजेंस की वजह से जो साल्ट वाटर है उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये चूँकि वाटर में सॉल्युबल हैं तो वाटर को हार्ड बना देते हैं। अगर इसका हम रिएक्शन बोरैक्स के साथ करवाया जाए तो वो इनको चेंज कर देता है कैल्शियम और हमारे पास जो सोडियम है कैल्शियम और सोडियम इनसॉल्युबल कैल्शियम और सोडियम टेट्राबोरेट और मैग्नीशियम टेट्राबोरेट में चेंज कर देता है। ये क्या करेगा, कैल्शियम को कैल्शियम बोरेट में चेंज कर देगा जबकि हमारे पास टेट्राबोरेट में, और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम टेट्राबोरेट में। और ये दोनों इनसॉल्युबल हैं और इनको आराम से हम सेपरेट आउट कर लेते हैं वाटर से। अब हमारे पास जो बोरैक्स के बारे में लास्ट पॉइंट है वो क्या है, हम इसमें इसके यूजेस देखें कि बोरैक्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं सबसे पहले ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए, उसमें ये हीट रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा जो अभी हमने देखा इसको सॉफ्टनिंग का वाटर में यूज़ करते हैं, और इससे पहले जो हमने बी टेस्ट देखा इसको बोरैक्स बी टेस्ट में यूज़ करते हैं। इसको हम वेल्डिंग में मेटलर्जी में यूज़ करते हैं। इसके अलावा वॉशिंग पाउडर में भी इसको यूज़ करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूजेस हैं, और कॉस्मेटिक सोप्स टेक्सटाइल वगैरह पेंट्स वगैरह में भी हमारे पास जो बोरैक्स है इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ये हो गया स्टूडेंट हमारा बोरैक्स का कंप्लीट टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है मेन हमारे इस लेक्चर का वो है एसिड्स ऑफ बोरान। बोरान मोस्टली 4 टाइप्स के एसिड्स बनाएगा जिनको हम कह सकते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड। और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट और स्टेबल एसिड है उसको हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड।
जबकि बाकी जो तीनों एसिड्स हैं मेटाबोरिक, टेट्रा और पायरोबोरिक एसिड्स हैं, जब ये सॉलिड में होंगे तब तो ये स्टेबल होंगे, लेकिन जैसे ही हम इन्हें सोल्यूशन में डालेंगे, ऐड करेंगे, तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे आर्थोबोरिक एसिड से। इससे हमें पता चलता है कि जो आर्थोबोरिक एसिड है वो हर सिचुएशन में स्टेबल रह सकता है और बाकी जो है इसमें चेंज हो रहे हैं। अगर हम आर्थोबोरिक एसिड की फार्मूला देखें तो ये H3BO3 है, मेटाबोरिक एसिड में HBO2 है, टेट्राबोरिक एसिड में H2B4O7 और पायरोबोरिक एसिड में H6B4O9 आ जाता है। ये सब के सब जो हैं वो आर्थोबोरिक एसिड में सोल्यूशन में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम आर्थोबोरिक एसिड की अगर बात करें, चूँकि यही सबसे अहम है, तो आपके सिलेबस में उन्होंने जस्ट आर्थोबोरिक एसिड को ही डिस्कस किया हुआ है। ये क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है जो कि अगर वाटर कूल्ड है तो उसमें सॉल्युबल नहीं है, बहुत माइन्यूट होगा सॉल्युबल, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, यानी हम कह सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल इन cold water, while if water is hot then it is fairly soluble in water। अगर हम वाटर को हॉट कर देते हैं तो ये फिर उसमें ज़रा उसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये सिर्फ 100 में से 2.6% इसमें सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 40 से 107 तक ले जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी 2.5 से 37% इंक्रीज़ हो जाएगी। 37% इसमें सॉल्युबल हो जाएगा आराम से वाटर में। तो ये हमारे पास यही बेसिक है, हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके आर्थोबोरिक एसिड को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं, हम आर्थोबोरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले क्या है, इसको हम कोलमेनाइट से प्रिपेयर करते हैं। कोलमेनाइट हमारे पास क्या है, हमारे पास कोलमेनाइट है, हमारे पास नेचुरल कैल्शियम बोरेट, यानी नेचुरल जो कैल्शियम बोरेट है उसको हम कोलमेनाइट भी कहते हैं। तो इससे हम यूज़ करते हुए बोरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है जो हमने पीछे भी डिस्कस किया थोड़ा सा, वो है बोरेक्स को इस्तेमाल करते हुए भी हम आर्थोबोरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम कोलमेनाइट। कह रहे हैं कि ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलमेनाइट बाय सस्पेंडिंग इट इन अ बॉइलिंग वाटर वाइल सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। अब हमने करना क्या है, कोलमेनाइट को वाटर के साथ मिक्स उसमें सस्पेंड करना है और साथ इसमें से गुजारनी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो बोरिक एसिड है ये इसमें से क्रिस्टलाइज आउट होकर अलहदा हो जाएगा, जबकि बाकी जो प्रोडक्ट बना है इसमें वो उस सोल्यूशन में ही रहेगा और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनना है, CaSO3। इस तरह से हम क्या करते हैं, कोलमेनाइट को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड है जो बोरेक्स यानी Na2B4O7। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे जब एसिड के साथ वाटर की मौजूदगी में, तो हमारे पास हमें आर्थोबोरिक एसिड मिल जाएगा और साथ में हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये रही हमारे पास आर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बहुत अहम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारे पास बोरिक एसिड है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी सोप की तरह का टच होता है, यानी बहुत ही सॉफ्ट टच है। और इसके अलावा ये वोलाटाइल है, ये इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इथाइल बोरेट बना देता है। और जब इसको हीट करते हैं तो ये दूसरे एसिड्स में चेंज होगा, जैसे कि जब ये हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये कौन सा एसिड बनाएगा, ये मेटाबोरिक एसिड बनाएगा। जो हमने पीछे भी बताया 4 टाइप्स उसमें आ जाता है HBO2। अब मेटाबोरिक एसिड को जब हम 140 तक हीट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा टेट्राबोरिक एसिड में। बोरोन की मिकदार उसमें बढ़ गई है, B4O7 तक चले गया। अब टेट्राबोरिक एसिड को जब उससे भी ज़्यादा लिमिट पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो बोरिक एनहाइड्राइड बना देगा। उसमें से जो हाइड्रोजन है वो मुकम्मल तौर पर वैनिश हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अच्छा जी, ये हो गई हमारे पास इसकी हीटिंग। हमने पहले बोरेक्स के ऊपर हीट का इफेक्ट पड़ा है, अब हमने आर्थोबोरिक एसिड पर पड़ा है। अब अगली बात यह है कि ये एक वीक एसिड है। हमने पहले भी पढ़ा कि बोरेक्स को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आर्थोबोरिक एसिड और बेस में चेंज होता है। तो हमने उधर देखा था कि वो जो आर्थोबोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, इसीलिए वो बेसिक कैरेक्टर शो करता था क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा था। तो यही बात इधर डिस्कस कर रहे हैं, ये एक वीक एसिड है। ये हमारे पास ब्लू लिटमस को तो रेड कर देता है, लेकिन ये इतना वीक है कि मिथाइल ऑरेंज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और ना ही इसको हम बेसिस के साथ टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। हाँ, अगर इसमें हम ग्लिसरॉल को ऐड कर दें तो फिर इसको हम कर सकते हैं टाइट्रेशन में किसी भी अल्कली के साथ यूज़, क्योंकि जब प्योर H3BO3 लेंगे या हम कंपेयर करते हैं इसको ग्लिसरॉल की मौजूदगी में तो फिर ये स्ट्रोंगर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हम इसको
इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका पॉइंट ये है कि ये हमारे पास कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, तो वो तो हमें पता है जो वीक एसिड है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। तो इसके अलावा जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं इसका सोडा ऐश के साथ यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये चेंज हो जाता है बोरेक्स में। अब उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें उन्होंने पूछा है कि हम बोरिक एसिड को बोरेक्स में और बोरेक्स को बोरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने पहले भी अंदर जब रिएक्शन पढ़े हैं उसमें डिस्कस किया है, एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। जब हम रिएक्शन करवाते हैं आर्थोबोरिक एसिड का बेस के साथ तो वो बोरेक्स बनाएगा, और जब हम बोरेक्स का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, वो हमारे पास आर्थोबोरिक एसिड बनाएगा। इस तरह से हम इन दोनों को आपस में कन्वर्ट आउट कर सकते हैं। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है यूजेस ऑफ बोरिक एसिड के। बोरिक एसिड को हम किधर किधर यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स के तौर पर, डस्टिंग पाउडर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आई वॉश के तौर पे यूज़ करते हैं, पोट्री में इसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। इसके अलावा इसको बहुत सारे इसके लॉट ऑफ यूजेस हैं। इसको हम बोरिक ऑइंटमेंट और बोरिक सोल्यूशन भी इसका हम यूज़ करते हैं आई वॉश के तौर पर। ये हमारे पास क्या है, बोरिक एसिड के यूजेस हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।